श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणलेश शारदेशियेश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरतगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टा उभयोर्बुभौ रस्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्र तेऽत्मकं परमभिज्ञेयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनं विलसतस्वर्णपात्रं सधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनमसनं गौरं भौजवक्कत्रं प्राणनायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। ऐसे प्रभु गोवर्धनधर जो सर्वेश्वर हैं और सर्वात्मा हैं और जो हर हमेश अपनी इच्छा से यथोचित ही सब कार्य करते हैं, आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं होता, ऐसे प्रभु श्री गोवर्धनधर को हम कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री वार्ता जी में प्रवेश करेंगे। हमने गए बुधवार को गदाधर दास जी की वार्ता श्रवण की थी और आज हमें बेनी दास और माधव दास दोनों भाइयों की वार्ता का श्रवण करने का लाभ मिलेगा। आओ सभी वैष्णव जनों को नमस्कार करते हुए वार्ता जी में प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बेनी दास माधव दास दो भाई क्षत्रिय हते, कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश वेनी प्रसाद वृषभान जी के गाड़ा को बैल हते। ऋषभ सखा को सींग मार्यो। 3 दिन वृषभ सखा को दुख भयो, या लिए ताके शापते भूमि पर गिरे। वेनी प्रसाद जो थे वह श्री राधा जी के पिता यानी वृषभान जी, उनके गाड़ा के बैल थे। तो उनने ठाकुर जी के सखा को यानी वृषभ सखा को उनने सींग मारा था, तो वो शाप से वह भूमि पर गिरे। तो कृष्णदास अधिकारी लीला में वृषभ सखा हैं और लीला में श्री ठाकुर जी के अंतरंग हैं, और कृष्णदास अधिकारी ही दिन की लीला में वृषभ सखा हैं और रात्रि की लीला में श्री ललिता जी अंतरंग सखी हैं। तो श्री ललिता जी के 4 रूप हैं। जो पहले तो श्री मध्या जी जो श्री गोवर्धननाथ जी और श्री स्वामी जी के अंतरंग सखी, आपको दूसरा रूप ये वृषभ सखा को है, और फिर तीसरो श्री ललिता जी को स्वरूप दामोदर दास हरसानी को है। तो जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु तृतीयात्मक स्वरूप होके प्रागट्य भयो उनको, तो श्री ललिता जी को स्वरूप मध्या जी को स्वरूप है, या लिए दामोदर दास हरसानी भी श्री आचार्य जी महाप्रभु के साथ हर हमेश अहरनिश रहते ही थे, या लिए तीसरो श्री ललिता जी को स्वरूप दामोदर दास हरसानी को है, और चौथो रूप श्री ललिता जी को कृष्णदास अधिकारी को है। ये पूरी वार्ता श्री कृष्णदास अधिकारी के वार्ता में पूर्णतः विस्तार पूर्वक लिखी है। वो अब अपन पीछे श्रवण करेंगे। अभी तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वृषभ सखा यानी ललिता जी को दूसरो रूप श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा जो दिन में थे, तो उनको ये वृषभान जी के गाड़ा वाले बैल ने यानी वेणीदास ने सींग मार्यो हतो। तो श्री ठाकुर जी के सखा वृषभ सखा को 3 दिन दुख भयो, यानी वो सींग मारने से उनको लगी तो उनको 3 दिन पीड़ा हुई, इसलिए वो शाप से ये वेणीदास जो गाड़ा के बैल थे वृषभान जी के यहाँ, उनको भूमि पर आना पड़ा। और माधवदास रतन प्रभा श्री ललिता जी की सखी हैं। यहाँ भगवत इच्छा ते 2 भाई भये। तो वेणीदास ने बैल रूप में वृषभ सखा को ही सींग मारा था, और लीला में माधवदास यानी रतन प्रभा यानी ललिता जी के ही सखी हैं। तो वृषभ सखा और ललिता जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही रूप हैं। इसलिए वेणीदास और माधवदास का उद्धार करने उन दोनों को भाई बनाया। हरिराय जी कहें परंतु मन मिले नहीं, यानी उन दोनों के मन एक दूसरे से मिलते नहीं थे। माधवदास ने वैश्य घर में राखी हती। वैष्णव सब निंदा करते, परंतु वह वैष्णव दैवी हती, यानी माधवदास ने अपने घर में वैश्या रखी थी, इसलिए वैष्णव सब माधवदास की निंदा करते थे।
परंतु वो जो वैश्या थी वो वैष्णव दैवी जीव थी, और उसका भी लीला में स्वरूप चंद्रावली जी की सखी चंद्रलता उनका नाम था। सो लौकिक संबंध बिना दैवी जीव की दृढ़ प्रीति बंधे नहीं। यानी यदि माधवदास वो वैश्या नहीं रखते, क्योंकि वैश्या भी एक दैवी जीव ही है और लीला में चंद्रावली जी की सखी हैं, इसलिए एक भगवदीय के संग, दैवी जीव के संग और संबंध बिना अलौकिक में दृढ़ प्रीति नहीं बंधे। सो अब वार्ता प्रसंग पहलो। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु कड़ा में पधारे, तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। पाछे माधवदास सुने, सो आए श्री आचार्य जी को दंडवत कियो। तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। तब सगरे वैष्णवन ने श्री आचार्य जी सो कही कि महाराज, माधवदास ने वैश्या राखी है। तब श्री आचार्य जी पूछें, क्यों माधवदास, वैश्या राखी है? तब माधवदास ने कही, महाराज, मेरो मन वाके ऊपर आसक्त है, ताते राखी है। या प्रकार 3 बेर श्री आचार्य जी पूछे। तीनों बेर माधवदास ने कही, महाराज, मेरो मन वापर आसक्त है, ताते राखी है। तब श्री आचार्य जी चुप वह गए। सो अब याको भाव प्रकाश। याको अभिप्राय यह है, जो प्रथम वैष्णव निंदा करते, सो माधवदास को वैश्या को संग छुड़ावन को। सो यह विचार के जो निंदाते लाज पाई छोड़ेंगे याते करते। यानी हरिराय जी भाव प्रकाश कर रहे हैं कि जो पहले वैष्णव माधवदास की निंदा करते थे, वो इसलिए कि माधवदास की निंदा करेंगे तो वो लाज पाए कि वो वैश्या को छोड़ देंगे। सो वैष्णव ने अपने भाई जानी के ईर्ष्या द्वेष भाव नाही हतो, जो द्वेष होए तो सगरेन को बाधक होए। पाछे श्री आचार्य जी सो वैष्णव ने कही, अर्थात वैष्णवों ने अपना भाई जान के श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती की, कोई शिकायत के प्रकार से या कुछ द्वेष हो ऐसे नहीं की। सो यहाँ कहें, पाछे श्री आचार्य जी सो वैष्णव ने कही, सोई माधवदास के लिए कही कि जो श्री आचार्य जी के कहे थे छूटे तो आछो। लौकिक में वैष्णव की निंदा होत है, सो छूटे। सो श्री आचार्य जी सर्व लीला को प्रकार जानत हैं, ताते कहे, क्यों रे माधवदास, तू वैश्या राखे है, यह कही। और यदि यह कहते, जो वैश्या को संग छोड़ दे तो को बाधक है, तो माधवदास छोड़ ही देते। किंतु हरिराय जी यहाँ कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी सर्व लीला को प्रकार जानते हैं, तो 84 वैष्णवों की लीलाओं में से एक लीला ये भी श्री आचार्य जी ने की है। इसमें माधवदास का कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, जो भी करते हैं वो श्री आचार्य जी, श्री ठाकुर जी ही करते हैं। और वैष्णवन ने भी कोई शिकायत करने के लिए या द्वेष के भाव से उनने श्री आचार्य जी को नहीं कहा कि माधवदास वैश्या राखत है। उनने वो भाव से कहा, श्री आचार्य जी से विनती की कि यदि श्री आचार्य जी कहेंगे तो माधवदास वैश्या का संग छोड़ देंगे। तो यहाँ कहे हैं कि श्री आचार्य जी यदि यूँ कहते कि वैश्या को संग छोड़ दे तो को बाधक है, तो माधवदास एक क्षण में छोड़ देते। किंतु श्री आचार्य जी ने यूँ कही कि क्यों रे माधवदास, तू वैश्या राखे है। तो आपने ये या के लिए कही, या को कारण ये है कि आप हु बढ़ाई करी। और श्री आचार्य जी ने ये हिसाब से पूछी कि क्यों रे माधवदास, वैश्या सरीखी हीन को अंगीकार करी राखे। वाह, यानी श्री आचार्य जी ने भी माधवदास की बढ़ाई की कि वैश्या जैसी हीन, उसका भी तूने अंगीकार करके उसको रखा है। और श्री आचार्य जी ने ये हिसाब से कही कि संसार में जब वो बही जात हती और तू लौकिक सोऊ न डर प्यो, यानी जब वो संसार में बही जा रही थी तब तू लौकिक से भी नहीं डरा। तब माधवदास श्री आचार्य जी के प्रश्न को यूँ उत्तर दियो, मन वापर आसक्त वह गयो। वो ये भाव सु दियो कि याको कहू ठेकाणो नहीं है, ताते संसार की लाज शर्म वैष्णव की हु कानी छोड़ी राखी है। सो मैं नहीं राखी, मन के प्रेरक तो आप ही हो। तो माधवदास कहें कि मैंने नहीं रखी है इसको, क्योंकि आप ही तो मन के प्रेरक हो, आप ही तो सब सुझाते हो। सो आप ही वापर आसक्त कियो है, यानी जो मेरा मन उन पे आसक्त हुआ है वो आपने ही किया है। सो आप ही राखी है। तो माधवदास ने कही कि तो मैंने नहीं रखी है, वो आपने ही वह वैश्या को राखी है जिससे उसका उद्धार हो। सो या प्रकार 3 बार कहे। सो याते जो साची प्रीति होएगी तो एक दृढ़ वचन साचे निकसेंगे। सो साचे ही 3 बार माधवदास ने कही, यानी 3 बार एक ही
जवाब माधवदास ने दिया, क्योंकि यदि माधवदास सच्ची कह रहे होंगे तो 3 बार पूछेंगे तो भी वो एक ही जवाब देंगे, और माधवदास ने 3 बेर एक ही जवाब दिया। तब आपू प्रसन्न भये, श्री आचार्य जी भी प्रसन्न हुए, जो ऐसे टेक के वैष्णव दुर्लभ हैं। सो प्रसंग। तब सगरे वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, महाराज अब ताई तो आपकी कानी हती, अब आप सो हूँ कही के छूट्यो, आप वासो कछु कहे नहीं। यानी अभी तक तो आपकी कहानी थी, अब आपसे भी कह के छूट गया, आप कछु बोले नहीं उसको। सो भाव प्रकाश। सो यह याते कहे, जो वैष्णवन को बड़ी चिंता भई, जो आप आगे कही दियो, अब याको कल्याण कैसे होएगो। सो ये चिंता करके फिर वैष्णव ने कही कि आप यासु कछु कहे नहीं, सो कही यह जताए। तब श्री आचार्य जी वैष्णव को समाधान कियो, तुम चिंता मती करो, याको मन वा पर आसक्त है, सो श्री ठाकुर जी को फेरत कितनी देर लगे। यानी तुम सब चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी को इसका मन फिराने में, बुद्धि फिराने में कितनी देर लगेगी। और गदाधर दास ने या को आशीर्वाद दियो है, जो हरि भक्ति दृढ़ होएगी, सोई यह माधवदास है। तो श्री आचार्य जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि गदाधर दास ने जब इनको आशीर्वाद दिया है कि हरि भक्ति दृढ़ होएगी, तो गदाधर दास तो भगवदीय हैं, तो भगवदीय की बात कभी ठाकुर जी टालते नहीं हैं। सो भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जो या की चिंता तुम मती करो, यह संसार में परिवे वारो नाही है, वैश्या आदि औरन को संसार में ते काढ़न वालो है। यानी ये कोई संसार में पड़ने वाला नहीं है, तुम ये चिंता मत करो, ये तो वैश्या और आदि सबको संसार में से निकालने वाला है। गदाधर दास ने दृढ़ भक्ति दीनी, सो मैंने ही दीनी। यानी हरिराय जी भाव प्रकाश कर रहे हैं कि जो श्री आचार्य जी ने कही कि गदाधर दास ने या को आशीर्वाद दियो है, तो श्री आचार्य जी ने ये गूढ़ आशय सु कही कि वो आशीर्वाद गदाधर दास ने नहीं, मैंने ही दिए हैं, या लिए तुम सब चिंता मत करो। अब जो मैं हट करी के छुड़ाऊं, तो गदाधर दास भगवदीय की कृपा कैसे जानी जाए। बहुत सुंदर श्री हरिराय जी ने प्रकाशित कर्यो है कि या लिए श्री आचार्य जी ने हट करके व माधवदास सु वैश्या को संग नहीं छुड़ायो। और ठाकुर जी के और श्री आचार्य जी के तो कितने ही एक कार्य में कितने ही मतलब हुए हैं। तो यहाँ को अपन दृष्टांत लेवें तो एक तो श्री आचार्य जी ने माधवदास से हट करके वैश्या का संग इसलिए नहीं छुड़ाया कि गदाधर दास ने आशीर्वाद दिए हैं तो भगवदीय का मान रखना चाहिए। और जब उनने आशीर्वाद दिए हैं और यूँ कही कि भक्ति भाव दृढ़ होएगो, तो उनसे जो श्री आचार्य जी ने कृपा करवाई है वो निष्फल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि श्री आचार्य जी ने इसलिए उनका साथ नहीं छुड़वाया, वैश्या का साथ नहीं छुड़वाया, क्योंकि वैश्या भी एक लीला में भगवदीय जीव है और दैवी जीव है और श्री चंद्रावली जी की सखी है, जो चंद्रलता उनका नाम है। तो यदि श्री आचार्य जी ने उनका साथ छुड़वा दिया होता तो वो संसार में पड़ी हुई वैश्या जो दैवी जीव है उसका भगवदीय बिना उद्धार नहीं होता। इसलिए माधवदास का मन श्री आचार्य जी ने आसक्त करवाया। यहाँ देखो कि खाली एक वार्ता में, एक लीला में श्री आचार्य जी के कितने ही गूढ़ आशय और कितने ही भाव प्रकाश और कितने ही रहस्यों के उद्घाटन हुए हैं। सो श्री आचार्य जी ने या लिए हट करके वह वैश्या को संग नहीं छुड़ायो, क्योंकि गदाधर दास भगवदीय की कृपा कैसे जानी जाए। याते गदाधर दास ने हरि भक्ति दीनी सो दृढ़ होएगी, तुम या की चिंता मती करो। सो प्रसंग। तब सब वैष्णव प्रसन्न होए के चुप बह रहे। ता पाछे माधवदास को मन फिर्यो। तो जब श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी ही दी है कि श्री ठाकुर जी को इसका मन फेरने में कितनी देर लगेगी, तब माधवदास का मन फिरा। सो वैश्या दूर कीनी, वैष्णव की रीति मर्यादा में चरण लागे और फिर भले वैष्णव भय। सो अब या को भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो वैश्या को दूर कीनी, सो यह अर्थ वैश्या को बताए, जो तू श्री गुसाई जी की सखी है, तब श्री गुसाई जी पधारेंगे तब तेरो कार्य होएगो, ताते अब हमसो तोसो न बने। यानी उनको दूर करके यह बताया कि तू श्री गुसाई जी की सखी है, तो जब श्री गुसाई जी आएंगे, पधारेंगे, तभी तेरा उद्धार होगा और तेरा कार्य होगा। इसलिए अब तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कही के घर में ते काढ़ी। तब वह वैश्या बिना घी की चुपरी रूखी अंगा खरी खाए के
निर्वाह 15 वर्ष लौ कियो। पाछे श्री गोसाई जी कड़ा में पधारे, तब वैश्या ने सुनी। तब श्री गोसाई जी सो आई विनती करी, महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब श्री गोसाई जी कहे, हम वैश्या को सेवक नहीं करत हैं। तब घर आई के परी रही, अन्न जल छोड़ दियो। सो 8 दिन श्री गोसाई जी कड़ा में रहे। दूर ते रोज वैश्या दर्शन करी जाए। पाछे 9वें दिन श्री गोसाई जी पधारन लागे। तब वह वैश्या 2 मनुष्यन के हाथ पकड़ी के आई और कहो, महाराज आज 9वां दिन है, बिना अन्न जल मेरे अब प्राण छूटेंगे, जो आप अंगीकार न करोगे। तब श्री गोसाई जी ने जानी, जो अब याको दोष दूर भयो है और ये अब शुद्ध भई है। यानी आपने अंगीकार करने से पहले उनकी परीक्षा ली कि ये दृढ़ है कि नहीं। तब उहु वैश्या को नाम सुनायो। पाछे उहु ब्रह्मसंबंध की विनती करी, महाराज माधवदास कही गए हैं, जो तू श्री गोसाई जी की सेवक है, श्री गोसाई जी की दासी है, सो आपके लिए 15 वर्ष लो सूखी अंगा करी, खाए देह राखी। अब 9वें दिन ते जलहु त्याग कियो है, और जो मोकू आज्ञा करो सो मैं करूँगी। मैं तो दुष्ट हूँ, परंतु माधवदास के संबंध ते मोको श्री आचार्य जी महाप्रभुन के दर्शन हु भये और आपके हु भये, ताते मोको ब्रह्म संबंध कराई, मेरे माथे भगवत सेवा पधरावो, तो मेरे प्राण रहेंगे। तब श्री गोसाई जी शुद्ध भाव देखी के ब्रह्म संबंध कराए, लालजी पधराए दियो। वैष्णवन सो कहे, या को रीति भांति सब बताई दीजो, ता प्रकार यह सेवा करे। ऐसे करत वैश्या को अटकाव भयो। सो वैष्णव तो बरजे, जो 4 दिन लो कछु मती जलादी कछु छुइयो मती, परंतु वाको प्रेम बहुत भयो, सो सयो न गयो। अटकाव में हूँ सेवा करे। पाछे 5वें दिन अपरस काढ़े श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करावे। सो वैष्णवन ने उनसो व्यवहार छोड़ दियो। यानी वैश्या को इतना श्री ठाकुर जी के प्रति और ऐसी दृढ़ प्रीति हो गई थी कि उनको श्री ठाकुर जी बिना रहा नहीं जाता था। इसलिए अटकाव के समय में भी वह ठाकुर जी की सेवा नित्य करती, किंतु ये देख सभी वैष्णवों ने उनसे व्यवहार छोड़ दिया था। सो या पाछे कछुक दिन पीछे श्री गोसाई जी कड़ा पधारे। तब सबने श्री गोसाई जी सो कही, महाराज वह वैश्या अटकाव में हूँ, हम बहुत बरजे परंतु मानत नहीं, सेवा करत है। पाछे वैश्या सो ऐसे सुनी श्री गोसाई जी निकट बुलाई, कहे, अटकाव में लोटी क्यों भरत हो। तब वैश्या ने कही, महाराज मेरे जितने रोम हैं उतने धनी लौकिक में किए हैं, सब आपकी कृपा ते छूटे हैं। अब एक धनी अलौकिक में आपने ही करी दिए हैं, तिन बिना कैसे 4 दिन रहो जाए। सो आप तो प्रभु अंतर्यामी हो, एक क्षण को अंतराय सहो नहीं जात है। और 5वें दिन अपरस हु काढ़ी पंचामृत सो श्री ठाकुर जी को स्नान करवावत हूँ, यह मर्यादा हु राखत हूँ। अब आप तो सबके अंतर की जानत हो, जो आज्ञा दो सो मैं करूँ। तब श्री गोसाई जी या के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न देखी के कहे, जैसे करती है तैसे ही करियो। या प्रकार वाको समाधान करी घर पठाई, जो वेगी जा तेरे लिए श्री ठाकुर जी बैठे हैं। तब वह दंडौत करी के गई। पाछे श्री गोसाई जी ने वैष्णवन सो कही, जो यह वैश्या करे सो करन देव, वासो मती कछु कहियो, बाकी देखा देखी और कोई मती करियो। वापर श्री ठाकुर जी याही भांति प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होएंगे। या प्रकार यह वैश्या को माधवदास के संगते प्रेम भयो। तो जब सब वैष्णव माधवदास की निंदा करते थे, तब किसी को आगे का आशय पता नहीं था कि ये लीला आगे श्री ठाकुर जी रचने वाले हैं। सब आप सब विचार करो कि श्री हरिराय जी ने यदि कोई भाव प्रकाश नहीं किया होता तो अभी कितने ही अनर्थ और न जाने क्या क्या हो जाता। श्री हरिराय जी ने अपन पे इतनी बड़ी महत कृपा की है ये भाव प्रकाश करके, जिससे हमें सब वैष्णवों की और श्री आचार्य जी की लीलाएं स्फुरत हो रही हैं और उनका बोध हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसलिए ही भाव प्रकाश समझना हमें अति आवश्यक है, जिससे हमें पता चले कि माधवदास ने वैश्या राखी तो क्यों राखी, और वह वैश्या ने अटकाव में सेवा की तो क्यों की। इसका मतलब ये नहीं है कि सब वैष्णवों को यही भांति इनकी देखा देखी ही ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए ही गोसाई जी ने आज्ञा की कि तुम
इनकी देखा देखी मत करियो। और आज के काल में हम सबकी देखा देखी में ही रह जाते हैं, और ऐसा कलयुग आया है कि अब तो सेवा करने के लिए भी दिखावा होता है। इसलिए हमें ये हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेवा में और लौकिक में चलो ठीक है, किंतु अलौकिक में ये देखा देखी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। हमारे योग्य जो श्री ठाकुर जी ने और श्री आचार्य चरण ने उपलब्ध रखा है, उसी का स्वीकरण करके हमें सेवा और हमारे जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अब वार्ता प्रसंग दूसरो। माधवदास बेनीदास सो मिली के रहते। एक दिन मोती की माला बहुत मोल की भारी बिकान आई। देखी के माधवदास ने बेनीदास सो कही, यह माला श्री नवनीत प्रिया जी के लायक है, लेहू। तब बेनीदास ने कही, माला की कहा है, हमारे जो कछु वस्तु है सब श्री ठाकुर जी की ही है। यह कही के बात तार दीनी। या को भाव प्रकाश, या में यह जताए जो संसार में आसक्त लोगन के दिखाईवे के लिए सब श्री ठाकुर जी को कहे, परंतु श्री ठाकुर जी के लिए खर्च न करे। यानी लोगों को दिखावा करने के लिए यूँ कहते हैं कि ये सब तो श्री ठाकुर जी का है, श्री ठाकुर जी का है, परंतु वो सब श्री ठाकुर जी के लिए अंगीकार ही ना करवाओ तो क्या काम का। तब माधवदास ने कही, जो सब श्री ठाकुर जी को है तो श्री ठाकुर जी के लिए माला क्यों नहीं लेत। तब विनके भाई बेनीदास ने कही, जो हमसों कैसे लीनी जाए। तब माधवदास ने कही, जो मेरो द्रव्य बांटी देहू, मैं तुमसो न्यारो रहूँगो। तब बेनीदास थोड़े संसार में आसक्त हो गए थे। तो ये देख के माधवदास ने कहा कि मेरा द्रव्य मुझे बांट दो, मैं तुमसे अलग रहूँगा। क्योंकि जब तुम श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं ले पा रहे और यूँ कहते हो कि ठाकुर जी का ही है सब, तो वो सब जो ठाकुर जी के प्रयोग में आए तभी तो उनका हुआ। या को भाव प्रकाश, या में यह कहे कि तुम बैल हो, केवल गृहस्थाश्रम को व्यवहार ला दो, हो तो न्यारो रही मनोरथ करूँगो। और वह लीला में तो सच्ची बैल थे ही। द्रव्य आधो बांटी के न्यारे भय। थोड़ो द्रव्य हतो माला लीनी न गई, परंतु मन में यह जो ऐसी श्री नवनीत प्रिया जी को अंगीकार होई, द्रव्य लेके दक्षिण को कमावन गए। और यह माला को माधवदास ने अलौकिक अंगीकार विचारे, लौकिक में जाए नहीं। प्रयाग में बिकन आई। वो जो माला थी वो प्रयाग में बिकने को आई। तब प्रयाग के वैष्णव मूल ले श्री आचार्य जी को दिए। श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिया जी को पहराई। वहाँ माधवदास ने द्रव्य बहुत कमायो। पहली माला ते उत्तम माला लेके चले। मार्ग में एक बड़ी नदी आई, तहाँ नाव पर बैठे और बहुत लोग बैठे। और नाव मध्य धारा में जब आई तब श्री नवनीत प्रिया जी लाल छड़ी लेके पधारे। एक माधवदास को दर्शन भये। तब श्रीमुख ते कहे, नाव डुबाऊं। तब माधवदास कहे, निजेच्छातः करिष्यति। तब श्री नवनीत प्रिया जी कहे, तू कहाँ गयो हतो। तब माधवदास कहे, माला लेन गयो हो। तब श्री नवनीत प्रिया जी कहे, कहाँ हमारे माला नहीं है, जो देख वो माला श्री आचार्य जी धराए हैं और मेरे बहुत तेरी हैं, यानी मेरे पास बहुत हैं। तब माधवदास कही, महाराज आपके बहुत तेरी हैं, परी सेवक को यह धर्म नहीं जो बैठी रहे, उद्यम करनो। तब नाव डूबते रही, यानी तब नाव डूबने से बच गई। या को भाव प्रकाश, श्री ठाकुर जी नाव पर आए के कहे, याते जो तेरे पीछे मोको दक्षिण जानो पड़ो, तू क्यों गयो। और कही, मेरे कहा माला नहीं है, ताते नाव डुबाऊं तो तू कहा करे, मनोरथ तेरो धर्यो रहे। तब माधवदास कहे, निजेच्छातः करिष्यति। निजानाम सेवकानाम तस्य इच्छातः करिष्यति। जो भक्तन की इच्छा होय सो ही सदा आप करत आए हो। भक्त मनोरथ पूरकाय नमः आपको नाम है। माला को अंगीकार श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा होई, ता पाछे शरीर रूपी नाव डूबे, ताकि मोको कछु चिंता नहीं है। तब तिहारी इच्छा में आवे तब डुबाइयो, यानी आपकी इच्छा में जब आवे तब आप डुबाओ। क्योंकि जब श्री आचार्य जी ने ही आपको वह माला अंगीकार करवाई है, तो अब मुझे कोई नाव के डूबने से कोई डर नहीं है, और वो भी शरीर रूपी नाव के डूबने से कोई डर नहीं है। आप तो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते श्री प्रभु हो। और माधवदास कहे,
और तिहारे माला बहुत हैं, सो यामे मेरो कहा उद्यम। जो तिहारो मनोरथ कछु बनी आवे, तो उद्यम सुफल होए। नाही तो गृहस्थाश्रम हु वृथा पची मरनो है। यानी माधवदास यूँ कहें कि तुम्हारे पास इतनी मालाएं हैं, तो उसमें मेरा क्या उद्यम, अर्थात उसमें मेरा क्या मनोरथ या कोई उत्साह। जो तिहारो मनोरथ कछु बनी आवे, तो उद्यम सफल होए। यानी जो मनोरथ की उत्सुकता है, वो जब आप मनोरथ सफल करो तो भक्तन को भी आनंद आवे। ताते सेवक को धर्म यह, जो तिहारे अंगीकार को मनोरथ करत हैं। तब श्री ठाकुर जी नाव डूबत ते राखी। नाही तो जैसे श्री ठाकुर जी नाव डुबावन की कही, तैसे माधवदास हु भगवद इच्छा कहते। भक्त की आज्ञा होए तो डूबे ही, परंतु निजेच्छातः कहे। निज यानी भक्त, जो निज जन है। निज जो भक्त, तिनकी इच्छा माला अंगीकार करने की है, या प्रकार कहे। यानी माधवदास जो उनके निज हैं, निज जन हैं, उनकी इच्छा जो थी कि श्री नवनीत प्रिया जी को नवीन माला, नूतन माला आपको अंगीकार करानी, वो यदि नवनीत प्रिया जी उनको डुबा देते तो वो मनोरथ रह जाता। इसलिए माधवदास डूबने से बचे। और माधवदास को तो नाव डूबन की चिंता नहीं, परंतु और हु नाव पर बैठे सो भक्त के संग बचे चाहिए। वे कैसे डूबन माधवदास देही, ताते भगवदीय की बानी गूढ़ है। भगवान समझे कि कृपा होई सो समझे। और नाव हाली हती, तब सबको मुख सूखी गयो। यानी जब श्री ठाकुर जी पधारे, तब नाव थोड़ी हिलाई आपने, तब सबन का मुख सूख गया। सब डर गए कि ये क्या हो रहा है। महाल ने कही, हमारे हाथ नहीं है। ता समय माधवदास को मन प्रसन्न वह, सो नाव डूबनते रही। तब सबन ने कही, जो ये महापुरुष बैठे हैं, ताते नाव बची, नहीं तो सबरे डूबते। सो प्रसंग पाछे पार उतरे। कछु दिनन में श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास माधवदास आयो। तब माधवदास सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, नाव डूबते कैसे रही। तब माधवदास ने सब समाचार श्री आचार्य जी सो कहे। तब श्री आचार्य जी सगरे वैष्णव सो कहे, जो देखो यह वही माधवदास हैं, कैसी टेक को वैष्णव भयो। ता दिनते माला को नाम माधवदास कहे। सो सगरे कहत हैं। सो भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जैसे लीला में इनको नाम रत्न प्रभा है, तैसे ही रतन जैसो प्रकाश माधवदास की वार्ता को है, ऐसे माधवदास भगवदीय है। या वार्ता में भगवदीय के आशीर्वाद को उत्कर्ष प्रकट कियो है। सो माधवदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र और भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई लिखिए। सो बेनीदास और माधवदास ये दोनों भैया की वार्ता एक ही गिनी जावे, या लिए ये दोनों भाइयन की वार्ता 9वीं वार्ता भई। सो अब अपन ये दृष्टांत लेके देखें कि श्री गोकुलनाथ जी ने जो वार्ताएं प्रकट की हैं, वह वार्ताओं का मूल कारण यही तो है कि जिससे आगे का काल, जो कलयुग आने वाला है, जो अभी का काल चल रहा है, उसमें जो वैष्णवें हैं, जो पुष्टि मार्ग है, वह पुष्टि मार्ग में वैष्णवों को कैसा कर्तव्य रखना है और क्या धर्म निभाना है, उसके लिए ही तो श्री आचार्य चरण की कृपा से श्री गोकुलनाथ जी ने ये प्रकट किया है। और ये वार्ताएं प्रकट करने के पश्चात श्री हरिराय जी ने इन वार्ताओं का भाव प्रकाश किया, जिससे इन वार्ताओं में जो गूढ़ आशय छुपा हुआ है और जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, वो हमारे सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, जिससे हम जान पाएँ और ये समझ पाएँ सविस्तार से कि ये वार्ताएं और ये प्रसंग क्यों घटित हुए, और जिनसे हम हमारे पुष्टि मार्गीय जीवन में ये सीख ले पाएँ कि हमें ये परिस्थिति में क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा लौकिक और अलौकिक कुछ न बिगड़े और श्री ठाकुर जी हमारे समीप रहें। हमारे सब बड़ों ने, सब आचार्य चरणों ने इतनी मेहनत की और हम सभी को ऐसा फल रूप ये ग्रंथ प्रदान किया है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी हमारे समक्ष विद्यमान है। तो मेरी आप सभी से एक ही विनती और निवेदन है कि ऐसे सौभाग्य को और श्री आचार्य चरण की महद कृपा को हम बिल्कुल भी इसे व्यर्थ न जाने दें, और नित्य हम इस वार्ताओं का श्रवण और वांचन जरूर करें। और यदि समझने में कोई कठिनाई हो और प्रश्न उठते हों, तो अपने अपने गुरु चरणों से जरूर प्रश्न करें
क्योंकि आज के काल में तो वैष्णवों को कोई प्रकार की उत्सुकता ही नहीं रही है कि गुरु घर जाएं या गुरु को पधरामनी करवा कर पधराएं और उनसे दो संप्रदाय के और श्री ठाकुर जी के लिए कोई प्रश्न करें। तो कहने का मतलब केवल इतना ही है कि वैष्णवों से ही अपना संप्रदाय है, ये पुष्टि मार्ग है। यदि वैष्णव जन ही जागरूक नहीं होंगे तो वल्लभ कुल और वल्लभ बालकें जितनी भी कोशिश कर लें, किंतु यदि वैष्णव ही नहीं होंगे तो अवश्य पुष्टि मार्ग गुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा। तो केवल एक ही निवेदन है आप सबसे कि संसार में आसक्ति छोड़ें और श्री ठाकुर जी में, श्री भगवत चरणारविंद में आसक्ति अपनी बढ़ाएं और हर हमेश सेवा का आग्रह तो रखें ही, और ठाकुर जी के लिए नूतन नूतन सुंदर मनोरथ अवश्य करते रहें, जिससे ठाकुर जी भी हमसे रीझे रहें और आप प्रसन्नता से हमारे घर विराज कर हमारा घर सुशोभित करें और हमें ब्रजभक्तों की तरह अंगीकार करें। सो इतना ही कह के मैं ये सत्संग को संपूर्ण करता हूँ। अब अगले बुधवार हम 10वें वैष्णव हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण जो काशी में रहते हैं, तिनकी वार्ता का हम लाभ उठाएंगे। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।